अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाइनेंस ने रिसेंटली अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है बाइनेंस मेगा ड्रॉप के नाम से। अब आप बाइनेंस मेगा ड्रॉप को यूज करते हुए आपके पास काफी ज्यादा अच्छे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है। अब आप बाइनेंस मेगा ड्रॉप को यूज करते हुए किस तरीके से पैसे कमा सकते हो, सब कुछ हम प्रैक्टिकली आज की इस वीडियो के अंदर करके देखेंगे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाके। लेकिन उससे पहले आपके लिए बाइनेंस मेगा ड्रॉप का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये है क्या चीज और कैसे वर्क करती है। उसको मैं आपको लफ्जी एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाके सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अच्छा, तो अब बाइनेंस मेगा ड्रॉप है क्या? ये एक तरीके का एयर ड्रॉप सिस्टम है जिसके अंदर बाइनेंस ये क्लेम करता है कि आप किसी भी टोकन को या कॉइन को जिसने रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होना है, लॉन्च होना है, उसकी लॉन्चिंग से पहले, लिस्टिंग से पहले हासिल कर सकते हो। लेकिन किस तरीके से हासिल कर सकते हो, उसके लिए आपको इनके बाइनेंस मेगा ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट करना है। जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, आपने उनको परफॉर्म करना है। उनको परफॉर्म करने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो किसी भी टोकन के अंदर या किसी भी कॉइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जिसने रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर लॉन्च होना है, अभी लिस्ट होना है। यानी कि कॉइन की लिस्टिंग से पहले, लॉन्चिंग से पहले आपको टोकन या कॉइन मिल जाएगा। किसके बदले में? आपके पॉइंट्स के बदले में, जो आपने पॉइंट्स एज ए रिवार्ड हासिल किए होंगे कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करके। होपफुली आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बाइनेंस मेगा ड्रॉप का। बाकी कॉन्सेप्ट जब हम सब कुछ प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे आपको तब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब बाइनेंस लॉन्च पूल के अंदर क्या होता है कि आपको BNBs को या FUSDs को आप अपने को स्टेक करते हैं और उसके बदले में आपको बहुत ही ज्यादा मिनिमम सी क्वांटिटी मिलती है किसी भी टोकन की या कॉइन की जो लॉन्च होता है बाइनेंस लॉन्च पूल के थ्रू। अब बाइनेंस मेगा ड्रॉप के अंदर क्या है, आपको डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, टास्क परफॉर्म करने हैं, उसके बदले में आपको पॉइंट्स मिलने हैं। पॉइंट्स ने जो है वो किसी भी टोकन्स के अंदर या किसी भी कॉइन के अंदर कन्वर्ट हो जाना है उसकी लॉन्चिंग से पहले, लिस्टिंग से पहले। और इसके अंदर बाइनेंस ये क्लेम करता है कि आपको जो रिवार्ड्स मिलते हैं बाइनेंस लॉन्च पूल के अंदर उससे कहीं ज्यादा बेहतर रिवार्ड्स मिलेंगे अगर आप पार्टिसिपेट करोगे बाइनेंस मेगा ड्रॉप के अंदर। आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उसके बदले में आपको काफी अच्छी क्वांटिटी में टोकन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप अपने टास्क को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो। सो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जाके सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो सिंपली आपने यहाँ पर अपनी बाइनेंस ऐप को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी बाइनेंस की मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो सिंपली टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपके पास येलो कलर का बाइनेंस का लोगो बना शो हो रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाना है। तो सिंपली थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करना है तो रिकमेंडेड यहां पर लिखा आ रहा है, रिकमेंड लिखा आ रहा है। उसके नीचे दो लाइंस में डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास शो हो रहे हैं, Web3, एयर ड्रॉप, P2P, कॉपी ट्रेडिंग, स्क्वेयर, स्पॉट, सिंपल अर्न। उसके साथ आपके पास मेगा ड्रॉप लिखा शो हो रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बाइनेंस मेगा ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और पार्टिसिपेट करने के बाद कैसे आप पॉइंट्स कमा सकते हो और पॉइंट्स को फिर अगेन आपके टोकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अब अगर हम सबसे टॉप के ऊपर देखें तो बाउंस बिट लिखा शो हो रहा है। अब बाउंस बिट का क्या मतलब है? बाउंस बिट एक स्पेसिफिक टोकन है, एक स्पेसिफिक करेंसी है, एक स्पेसिफिक क्रिप्टो कॉइन है जिसने अभी बाइनेंस के ऊपर लॉन्च होना है, लिस्ट होना है। ठीक है, अब अगर आप बाइनेंस के मेगा ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट करते हो उसके बदले में आपको कुछ टास्क मिलेंगे, आपको वो परफॉर्म करने हैं। उनको परफॉर्म करने के बाद आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे आप उनको बाउंस बिट के अंदर वो पॉइंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे इसकी लिस्टिंग से पहले, यानी कि इसकी लॉन्चिंग से पहले बाइनेंस के ऊपर। फिर जब ये बाइनेंस के ऊपर लॉन्च हो जाएगा आप इसको सेल आउट करके पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अब उसके नीचे देखें तो लिखा शो हो रहा है 168 मिलियन प्लस BB क्वेस्ट रिवार्ड्स। अब इसका क्या मतलब है? जो भी पार्टिसिपेंट्स मेगा ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे एट द एंड ऑफ मेगा ड्रॉप, यानी कि जब मेगा ड्रॉप खत्म हो जाएगा तब जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके दरमियान 168 मिलियन बाउंस बिट कॉइन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 648 के प्लस पार्टिसिपेंट्स इसके आगे लिखा शो हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक मेगा ड्रॉप के अंदर 6,48,000 लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक है जी, अब उसके नीचे आए तो दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, क्वेस्ट का मतलब होता है टास्क, ठीक है,
कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे रिवार्ड्स को कमाने के लिए, यानी कि पॉइंट्स को कमाने के लिए। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो टोकन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्वेस्ट उसके साथ लिखा है प्रोजेक्ट इन्फो यानी कि जो बाउंसबिट प्रोजेक्ट चल रहा है इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, बीबी रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं, FAQs देख सकते हैं, डिटेल्ड रूल्स देख सकते हैं, इनके सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेस्ट के ऊपर। क्वेस्ट यानी कि टास्क क्या हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे पैसे कमाने के लिए या मेगा ड्रॉप से फायदा उठाने के लिए। अब उसके नीचे हम देखते हैं तो लिखा हुआ है अर्न पॉइंट्स एंड गेट रिवार्ड्स। पॉइंट्स को अर्न करो और रिवार्ड्स हासिल करो। अब मेगा ड्रॉप स्टार्ट कब हुआ था? 26/4 को, 26 अप्रैल को मेगा ड्रॉप स्टार्ट हुआ था। एंड कब हो जाएगा? 13/5 यानी कि 13 मई को ये एंड हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, आपने जो भी मेगा ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट करके टास्क परफॉर्म करके पॉइंट्स कमाए होंगे वो आपके बाउंस बिट्स के अंदर किस दिन कन्वर्ट होंगे? 13/5 को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब कि 13 मई को ही आपके पॉइंट्स के बदले में आपको टोकन्स मिल जाएंगे बाउंस बिट्स। और जब आपको टोकन्स मिल चुके होंगे उसके बाद बाउंस बिट जो है वो 13/5 यानी कि 13 मई को ही ट्रेडिंग के लिए ओपन हो जाएगा। यानी कि आपने जो भी टोकन्स कमाए होंगे फिर जब बाउंस बिट ट्रेडिंग के लिए ओपन होगा आप सेल आउट करके पैसे कमा सकते होंगे। होपफुली यहां तक चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी मेरे भाइयों को। अब नीचे आते हैं, रिवार्ड इन्फो लिखा हुआ है, माई स्कोर लिखा हुआ है, यानी कि आपने कितने पॉइंट्स अभी तक अर्न किए हैं। आपने कोई पॉइंट्स अर्न नहीं किया। माई रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट इन 10 डेज, आपके जो भी रिवार्ड्स होंगे वो 10 दिनों के बाद यहां पर शो होना शुरू हो जाएंगे जो आपको आपके पॉइंट्स के बदले में मिलेंगे। अब अच्छा नीचे आते हैं तो लिखा शो हो रहा है लॉक BNB। उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो लिखा आ रहा है कंप्लीट Web3 क्वेस्ट, यानी कि अब हम इनको ये भी कह सकते हैं Web3 टास्क। अब दो काम है, इनको करके हम जो है वो पॉइंट्स यहां पर कमा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास अगर BNBs अवेलेबल है हमारी बाइनेंस के अंदर, हम उनको लॉक कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसके बदले में हमें जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे। और दूसरा तरीका है Web3 क्वेस्ट, यानी कि Web3 के डिफरेंट टास्क हैं उनको परफॉर्म करके आप पॉइंट्स कमा सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहला तरीका क्या है? लॉक BNB, यानी कि BNBs अगर आपके पास बाइनेंस के अंदर अवेलेबल है, आपने उनको स्पेसिफिक टाइम के लिए लॉक करना है। जब आप उनको लॉक करोगे तो उसके बदले में आपको स्कोर मिलेगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप 120 डेज के लिए BNBs को लॉक करते हो तो आपको 130 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 130 स्कोर मिलेगा। 90 डेज के लिए करते हो तो 120 स्कोर मिलेगा। 60 डेज के लिए करते हो तो 110 स्कोर मिलेगा। 30 डेज के लिए करते हो तो 100 स्कोर मिलेगा। अगर आप अपने BNBs को लॉक करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा सिंपल है। सब्सक्राइब के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे टॉप के ऊपर जाके आप जो है वो यहाँ पर टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने दिनों के लिए आप करना चाहते हो अपने BNBs को लॉक। 15 दिनों के लिए करना चाहते हो तो पहले के ऊपर क्लिक कर लोगे। 30 डेज के लिए करना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लोगे। इसी तरह आप जितने दिनों के लिए करना चाहते हो ऊपर से सिलेक्ट कर लोगे। नीचे आके आप अमाउंट लिखोगे कि आप कितनी अमाउंट को लॉक करना चाहते हो BNBs को। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपके स्पॉट वैलेट के अंदर 20 BNBs पड़े हैं तो आप यहां पर आके लिख सकते हो कि मैं 20 BNBs को यहां पर सिलेक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 50 BNBs पड़े हैं, आप चाहते हैं कि मैं 30 BNBs को लॉक कर दूं, तो आप यहां पर आगे सिंपली 30 लिखेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, ये यहां पर अमाउंट लिखने के बाद आपने सिंपली आई हैव रीड एंड एग्रीड टू बाइनेंस सिंपल अर्न सर्विस एग्रीमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो पैसे लगा के नहीं दिखा रहा, तो जब आपने यहाँ पर BNBs लिखे होंगे आपके पास अवेलेबल होंगे आपके स्पॉट वैलेट के अंदर, तो आपके पास यहाँ पर कंफर्म येलो कलर का लिखा शो होगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। दैट्स ऑल, आपका इतना ही काम होगा। उसके बाद आपके BNBs जितने दिनों के लिए आपने ऊपर सेलेक्ट किया होगा उतने दिनों के लिए लॉक हो जाएंगे। और फिर जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे, आपको स्कोर मिलेगा। ठीक है, होपफुली आपको एक चीज क्लियर होगी कि आप BNBs को कैसे लॉक कर सकते हो और क्या क्राइटेरिया है। सब कुछ बहुत ज्यादा सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इंतहाई ज्यादा सिंपल चीजें थी। फिर भी समझ ना आए, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब नीचे समझने वाली बात है कंप्लीट Web3 क्वेस्ट अर्न पॉइंट्स के ऊपर हमने सिंपली क्लिक कर लेना है। ठीक है, अगर आप Web3 क्वेस्ट को यानी कि करके पॉइंट्स कमाना चाहते हो तो आपने अर्न पॉइंट्स के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर स्टेक विद बाउंस बिट नॉट येट कंप्लीटेड और नीचे एक पूरा पैराग्राफ लिखा आ रहा है। अब हम इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, पहले पैराग्राफ अच्छे से समझ ले, उसके अंदर वो बात क्या समझाना चाह रहा है, उसके बाद प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है जी,
अच्छा, अब पैराग्राफ के नीचे हम देख लें वेरीफाई और स्टार्ट नाउ लिखा आ रहा है। अभी इन दो ऑप्शंस के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अभी पहले हम पैराग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद आगे चीजें लेके चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं मेंटेन ए बैलेंस ऑफ नो लेस देन 0.000111 BTC। एक अमाउंट लिखी हुई है, इतनी BTC इन योर स्पोर्ट वैलेट, आपके स्पोर्ट वैलेट के अंदर इतने BTC होने चाहिए। एंड इंश्योर दैट योर स्पोर्ट वैलेट contains sufficient BNB to cover any transaction fee that may occur। ठीक है, अब सिंपल यहां पर उसका कहने का मतलब यह था कि आपके स्पोर्ट वैलेट के अंदर कुछ ना कुछ BNBs होने चाहिए, कुछ ना कुछ BTC होने चाहिए। अब उसके बाद उसने कहा कि जब आपके स्पोर्ट वैलेट के अंदर BNBs और BTCs अवेलेबल होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास USDTs पड़े हैं, तो आपने थोड़े से USDTs को BTC के अंदर कन्वर्ट कर लेना है अपने स्पोर्ट वैलेट के अंदर, और थोड़े से जो USDTs होंगे उनको BNBs के अंदर कन्वर्ट कर लेना। अगर आपके पास ये दोनों करेंसीज आपके स्पोर्ट वैलेट में पहले से मौजूद हैं तो दैट्स ऑल, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्पोर्ट वैलेट के अंदर USDTs पड़े हैं या FDUSDTs पड़े हैं या कोई और करेंसी पड़ी है, उसको आपने थोड़ा थोड़ा BTC के अंदर और BNB के अंदर कन्वर्ट कर लेना। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, प्रोसीड टू बाइनेंस Web3 वैलेट इंटरफेस एंड इनिशिएट ए ट्रांसफर ऑफ बोथ BTC एंड BNB via BNB Smart Chain BEP20 from your Binance Sport Wallet to Binance Web3 Wallet। अब उसने कहा जी, जो स्पोर्ट वैलेट के अंदर आपने अपने BTC रखे होंगे या BNBs रखे होंगे, उनको आपने अपने Web3 वैलेट के अंदर ट्रांसफर करना है BNB Smart Chain को यूज करते हुए, ठीक है जी। अब यहां तक होपफुली आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। मैं बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, अगेन रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले स्पोर्ट वैलेट के अंदर थोड़े से BTC और थोड़े से BNBs अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद क्या होगा जी, आपने जो भी BNBs या BTCs आपके स्पोर्ट वैलेट के अंदर होंगे, आपने उनकी एक कुछ अपनी जो भी आपका दिल करे अमाउंट आपने सिलेक्ट करनी है। याद रहे कि 0.00111 BTC से ज्यादा वो अमाउंट होनी चाहिए। उसको क्या करना है, अपने स्पोर्ट वैलेट से Web3 वैलेट के अंदर ट्रांसफर करना है यूज करते हुए बाइनेंस स्मार्ट चेन, BNB स्मार्ट चेन, या आप जिसको BEP20 भी कहते हो, उसके जरिए से। फिर उसने कहा जी, फिर आपने ये दो चीजें करने के बाद आ जाना है अपने मेगा ड्रॉप प्रोजेक्ट पेज के ऊपर एंड टैप ऑन स्टार्ट नाउ। ये दो चीजें करने के बाद गाइस फिर हमने दोबारा यहां पर आना है, फिर स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ के ऊपर जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर हमें ये बाउंसबिट की डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएगा। फिर उसके ऊपर जाके क्या होगा, हमने इनपुट करने हैं 0.001 BTCB इन बाउंसबिट डी ऐप बिफोर सिलेक्टिंग दी कनेक्ट वैलेट एंड डिपॉजिट बटन टू कंप्लीट दी Web3 क्वेस्ट। इसको मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप इसको थोड़ा सा समझ आती है तो ठीक, अदरवाइज जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिर वो कहता है रिटर्न टू मेगा ड्रॉप प्रोजेक्ट। फिर ये तीन चीजें करने के बाद पहले आपने जो है वो अपने स्पोर्ट वैलेट के अंदर थोड़े से BTCs रखने हैं, BNBs रखने हैं, फिर Web3 वैलेट के ऊपर जाना है और वहां पे जाके जो अपने स्पोर्ट वैलेट में से निकाल के BTCs और BNBs को अपने Web3 वैलेट के अंदर लेके जाना है, ठीक है। Web3 वैलेट के अंदर ले जाने के बाद आपने जो है वो सिंपली यहाँ पर आ जाना है। फिर यहाँ पर आके थोड़ा सा प्रोसेस करना है। स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको किसी डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाएगा, वहां पर जो कुछ करना है वो मैं प्रैक्टिकली करके आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर आपने मेगा ड्रॉप प्रोजेक्ट पेज के ऊपर आना है और वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फिर हमारा टास्क पूरा हो चुका होगा। ये एक तरह का टास्क है जो वो हमें दे रहा है, इसको हम परफॉर्म करेंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से आगे फिर वो अगले 10 दिन में डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, तो फिर आगे कोई अगर रिवार्ड निकालेगा अगले 10 दिन के अंदर तो उसको हम परफॉर्म करके भी पैसे कमा सकते हैं, यानी कि रिवार्ड्स कमा सकते होंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें अगर आपके पास 10 USDTs अवेलेबल है ना, तो आप ये वाला टास्क परफॉर्म कर सकते हो। उसके बदले में जो भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, वो आप परफॉर्म करने के बाद जो है वो आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उनको आप टोकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और फिर टोकन्स को आप सेल आउट करके पैसे कमा सकते होगे, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं, हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बैक आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम था, हमारे स्पोर्ट वैलेट के अंदर यहां पर हम सिंपली पीछे आ जाएंगे। सबसे पहला काम क्या था, हमारे स्पोर्ट वैलेट के अंदर थोड़े से BNBs होने चाहिए, थोड़े से BTCs होने चाहिए। मेरे पास मेरे स्पोर्ट वैलेट के अंदर USDTs अवेलेबल हैं, तो मैं थोड़े से USDTs को BTCs के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं और थोड़े से USDTs को BNBs के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं। जो हमारी पहली शर्त थी कि हमारे पास स्पोर्ट वैलेट के अंदर BTC थोड़े से अवेलेबल होने चाहिए और थोड़े से BNBs अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास पहले से स्पोर्ट वैलेट के अंदर मौजूद हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो आपने उनको
कर लेने हैं, रख लेने हैं अपने स्पोर्ट वैलेट के अंदर। ठीक है, आपके पास जो भी स्पोर्ट वैलेट के अंदर करेंसी पड़ी है उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है BTC के अंदर और BNB के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर USDT अवेलेबल है तो मैं उनको कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो आपको अगर नहीं पता कि कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आप यहाँ से वो भी देख लें। आपने सिंपली ट्रेड्स के ऊपर आ जाना होता है। ट्रेड्स के ऊपर आने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपने कन्वर्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना होता है स्पोर्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास पहले से सिलेक्ट है फ्रॉम USDT टू, यहाँ पर W लिखा आ रहा है तो मैं किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, BTC के अंदर। BTC यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर उसने कितने कहा था कि मिनिमम आप कितने BTC आपके पास होने चाहिए, 0.00011। मैं यहाँ पर 11 की बजाय जो है वो इसको कट करता हूँ और 12 कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये कितने USDT के बने हैं, 6.97 USDT के। ठीक है, आपने भी ये वाली अमाउंट मेरा स्क्रीनशॉट लेके रखने, इतनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है। इससे ज्यादा कर सकते हैं, इससे कम नहीं आपने करनी। ठीक है, ये करने के बाद आपने प्रीव्यू कन्वर्जन के ऊपर करना है और कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद क्या करना है, मैंने थोड़े से BNBs भी यहाँ पर रखने हैं। मेरे तकरीबन $60 के बने थे BTC और मैं $60 के ही यहाँ पर BNBs भी ले लेता हूँ। ठीक है, BNBs भी यहाँ पर $60 के ले लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा 7 USDT और ये मेरे पास आ गया 0.012 BNBs। प्रीव्यू कन्वर्जन के ऊपर करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। तो गाइस जो पहले हमारे दो काम थे, हमारे पास स्पोर्ट वैलेट के अंदर थोड़े से BNBs होने चाहिए और थोड़े से BTCs होने चाहिए, वो मेरे पास स्पोर्ट वैलेट के अंदर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको चेक भी करवा देता हूँ। मेरे ये देखें, स्पोर्ट के ऊपर अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बिटकॉइन भी थोड़ा सा आ चुका है और BNB भी मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब अगला हमारा काम क्या था कि हमने Web3 अपने वैलेट के ऊपर जाना है। तो सबसे टॉप के ऊपर देखें एक्सचेंज लिखा आ रहा है, एक्सचेंज के साथ Web3 लिखा आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। Web3 वैलेट के अंदर जाने के बाद हमने क्या करना था, हमने जो था वो Web3 के अंदर अपने एक्सचेंज के स्पोर्ट वैलेट में से अपने जो Web3 वैलेट के अंदर BNBs और BTCs को लेके आना था। उसके लिए आपने सिंपली ये फर्स्ट लाइन के अंदर आपके पास सेंड के साथ रिसीव लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने ट्रांसफर इन टॉप के ऊपर जो मूव फंड्स फ्रॉम एक्सचेंज टू Web3 वैलेट ये लिखा रहा है, आपने ट्रांसफर इन के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांसफर इन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कॉइन BNB सिलेक्ट है और नेटवर्क BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट है। आपने ये रहने देना है, पहले हम BNB को कर लें फिर हम जो है वो BTCs को करेंगे। कोई छेड़खानी यहाँ पर नहीं करनी। ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो मेरे पास कुछ भी एड्रेस वगैरह नहीं पूछेगा क्योंकि मेरा एड्रेस वगैरह पहले से सिलेक्ट है। तो मैक्सिमम कितने मेरे पड़े हुए हैं BNBs वो मैं यहाँ से करूँगा और विड्रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा और व्यू हिस्ट्री के ऊपर करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास BNBs आ चुके हैं। अगेन दूसरा काम मेरा क्या था कि मैंने BTCs को ट्रांसफ़र करना था। यहाँ पर आप कॉइन की जगह BNB की जगह जो है वो मैं BTC सिलेक्ट कर लूँगा, BTC को करूँगा और ट्रांसफ़र करूँगा, मैक्सिमम क्लिक करूँगा, विड्रॉ मस्ट बी एटलीस्ट 0.0018। अच्छा जी, तो अभी वो कह रहा है अवेलेबल, अभी वो हमारी थोड़ी सी अमाउंट कम है। अभी वो कह रहा है कि विड्रॉल मस्ट बी एटलीस्ट 0.0018 होनी चाहिए। तो मैं थोड़े से BTC अपने स्पोर्ट वैलेट के अंदर और डिपॉजिट करके आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं करके आता हूँ वहाँ से। ठीक है ना, आपने भी ये रख लेना है गाइस कि एटलीस्ट आपके पास जो है वो यहाँ पर 0.00018 से ज़्यादा BTCs ही होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको करता हूँ फ्रॉम USDT टू BTC। यहाँ पर मैं $2 के और BTCs परचेज कर लेता हूँ। 2 को छोड़ें, चलें 5 के कर लेता हूँ। ठीक है, 5 के कर लेता हूँ और प्रीव्यू कन्वर्जन करता हूँ और डिपॉजिट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर कन्वर्ट करने थे, मैक्सिमम 3 मेरे पास अभी अवेलेबल है तो मैं प्रीव्यू कन्वर्जन, सॉरी ये मैं अपना दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहा था, मेन अकाउंट नहीं यूज़ कर रहा था। इसके अंदर मेरे पास एटलीस्ट $18 ही पड़े थे और वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी होपफुली यहाँ पर मेरे BTCs के अंदर ये भी कन्वर्ट हो चुके होंगे। मैं यहाँ पर अपने होम के ऊपर आके वैलेट्स के अंदर जाके Web3 वैलेट के ऊपर चला जाऊँगा। Web3 वैलेट के अंदर जाके फिर मैं रिसीव के ऊपर क्लिक करूँगा
रिसीव के ऊपर क्लिक करूँगा, अभी ये क्लिक नहीं हो रहा, अभी ये हो जाएगा शायद। Web3 वैलेट के ऊपर अगेन जाते हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं क्लिक हो रहा। अच्छा जी, अब ट्रांसफ़र इन के ऊपर करूँगा क्लिक। ट्रांसफ़र इन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा BTC और ट्रांसफ़र कर दूँगा। ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करूँगा, अभी ये हो नहीं रहा, शायद थोड़ी सी लैग कर रही है ये हमारे पास, अभी हो जाएगा ये। इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा पीछे जाके दोबारा करते हैं, रिसीव के ऊपर क्लिक करते हैं, ट्रांसफ़र इन के ऊपर क्लिक करते हैं और मैक्सिमम BTC के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास हो जाएगा क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो पूरी हो चुकी है हमारे पास। अच्छा जी, अब व्यू हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास BTC भी यहाँ पर आ चुके हैं और BNBs भी यहाँ पर आ चुके हैं। हमारा पहले दो काम हो गए। पहले हमारे स्पोर्ट वैलेट के अंदर जो था वो थोड़े से BTCs और थोड़े से BNBs होने चाहिए थे, फिर हमने अपने Web3 वैलेट के अंदर उनको लेके जाना था BNB स्मार्ट चेन के थ्रू। वो मैंने आपको करके बताया कि कैसे आपने लेके जाना था। अब अगेन हम जाएंगे हमारी एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे सारा। मैं एक दफ़ा दोबारा बाइनांस को बंद करके ओपन करता हूँ। तो अगेन आपने ये येलो कलर के इसके बाइनांस के लोगों के ऊपर क्लिक करना है, मेगा ड्रॉप के ऊपर जाना है। अब हम अपना करने वाला काम जो है वो करके आ चुके हैं। फिर हमने अर्न पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करना है, जो यहाँ पर पहले इससे करने वाला काम था, यानी कि स्पोर्ट वैलेट के अंदर थोड़े से BNBs थोड़े से BTCs होने चाहिए थे, वो हमने स्पोर्ट वैलेट के अंदर रखे। फिर उनको जो है वो स्पोर्ट वैलेट से निकाल के Web3 वैलेट के अंदर लेके गए। वो कैसे लेके गए वो मैंने करके आपको दिखाया। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर आएंगे, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब वो हमें आगे लेके जाएगा। जो भी आगे प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, आपने जो है वो कनेक्ट वैलेट के ऊपर क्लिक करना है। Web3 वैलेट, बाइनांस Web3 वैलेट यहाँ से क्लिक करना है। अब उसके बाद जो है वो आपने जो है वो पीछे आ जाना है। यहाँ पर हमारा यही करने वाला काम था। उसके बाद हम पीछे आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर पीछे आ जाएंगे इसको और वेरीफाई के ऊपर करेंगे। वेरीफाई फेल, प्लीज इंश्योर यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड ट्राई अगेन लेटर। हो गया। स्टार्ट नाउ के ऊपर अगेन क्लिक करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और अप्रूव करते हैं। यहाँ पर ये हमारा अप्रूव पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। डिपॉजिट के ऊपर आके हम जो है वो यहाँ पर करते हैं, इसको अप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ये हो नहीं रहा। अच्छा, वो कह रहा है कि इनसुफिशिएंट बैलेंस है। अच्छा, हमारा बैलेंस जो है वो अभी इनसुफिशिएंट है। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं अपना जो है वो पर्सनल बाइनांस का अकाउंट नहीं यूज़ कर रहा था, मेरे पास एक दूसरा अकाउंट है वो मैं यूज़ कर रहा था, जिसके अंदर मेरे पास जस्ट $18 पड़े हुए थे। तो अपना नाम क्या लेते हैं, वो $18 ख़त्म हो गए यहाँ पर वो करने में, स्पोर्ट वैलेट से Web3 वैलेट में करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी गैस फी लगनी थी, ठीक है ना। गैस फी मेरे पास यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास अगर इनफ आपके स्पोर्ट वैलेट के अंदर पड़े हुए होंगे ना पैसे, USDT के अंदर शायद पड़े होंगे या BTCs के अंदर, आप थोड़े से ज़्यादा कर लीजिएगा, एटलीस्ट $20 को BTCs के अंदर कन्वर्ट करके रख लीजिएगा। उसके बाद जब आप अप्रूव के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपका यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद जो है वो आप मेगा ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके होंगे और आपके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जब भी मिलने हुए। फिर उसके बाद 13 मई को आपको उन पॉइंट्स के बदले में जो है वो BB टोकन्स मिल जाएंगे। फिर जब BB यानी कि बाउंस बिट जो है वो ट्रेडिंग के लिए ओपन होगा, आप जो है वो उसको सेल आउट करके उससे पैसे कमा सकते होगे। और ये कंफर्म है कि आपके पॉइंट्स के बदले में आपको टोकन्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। और आपके जो भी पैसे होंगे जो आपने वो स्पोर्ट वैलेट से आप Web3 वैलेट के अंदर लेके गए, ठीक है ना, वो आप अगेन अपने वापस ले सकते होगे। जस्ट आपकी यहाँ पर थोड़ी सी गैस फी लगनी थी, वो वाले पैसे आपके जाएंगे। उसके बदले में जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे उसके बदले में आपको टोकन्स भी मिल ही जाएंगे ना, तो उनको आप सेल आउट करके पैसे कमा सकते होगे। होपफुली आपको वीडियो की कुछ हद तक समझ आई होगी। अगर कोई भी फिर अगेन प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपका मसला सॉर्ट आउट करवा दूं। यहाँ पर भी मैं अपना एक दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे पास अमाउंट थोड़ी सी कम थी, इस वजह से हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हो सका, नहीं तो मैंने करके दिखाना था। जस्ट आपके पास थोड़े से अगर BTC और होते ना तो सारा प्रोसेस वही होना था। तो मैं अप्रूव के ऊपर क्लिक कर रहा था, आपने भी अप्रूव के ऊपर क्लिक करना था तो आपका अप्रूव हो जाना था। थोड़ी सी गैस फी लगनी थी। उसके बाद आके आपने पीछे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना था। वेरीफाई के ऊपर आपने जैसे क्लिक करना था, आपने मेगा ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके होना था। उसके बाद आपका सारा काम वहां पे तमाम हो जाना था। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना था, फिर आपने जस्ट वेट करना था कि आपको पॉइंट्स मिलते। जो भी आपके पॉइंट्स होने थे वो आपके माई स्कोर के ऊपर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाने थे। फिर जब ये बाउंस बिट ने लॉन्च होना था उससे पहले आपके पॉइंट्स ने जो है वो टोकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना था। फिर जब बाउंस बिट ने
ट्रेडिंग के लिए ओपन होना था तो आप उसको सेल आउट करके उससे पैसे कमा सकते होगे या आपने कमा लेने थे। होपफुली आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।